सौरमंडल के कई ग्रहों में एक ऐसी दुनिया है जिसे वैज्ञानिक इंसानों के लिए सबसे शत्रुतापूर्ण जगहों में मानते हैं। ये ना तो मंगल ग्रह जितना प्रसिद्ध है, ना ही बृहस्पति जितना बड़ा है, लेकिन ये इतनी दूर और इतनी कठिन जगह है कि यहाँ की यात्रा करना ऐसा है जैसे इंसान अपनी मानवीय पहचान धीरे धीरे खोता जाए, वो भी जिंदा रहते हुए। वो ग्रह है यूरेनस। हम में से ज्यादातर लोग यूरेनस को सिर्फ विज्ञान की किताबों में एक ठंडे नीले ग्रह के रूप में जानते हैं। असल जिंदगी में यह इंसान की कल्पना की सबसे चरम जगहों में से एक है। सिर्फ इसके मौसम की वजह से नहीं, बल्कि वहां तक की यात्रा भी इंसान के शरीर को पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर सकती है। भविष्य में अगर यूरेनस पर मानव मिशन गया तो ये चांद या मंगल के मिशनों से बिल्कुल अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। यह सिर्फ दूरी ही दुश्मन नहीं, बल्कि समय, विकिरण, अकेलापन और डीप स्पेस का दिमाग व शरीर पर असर भी चुनौती है। 1977 में नासा ने वॉयेजर 2 लॉन्च किया था। आज तक वही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस के पास पहुंचा है। इसने सौरमंडल से बाहर जाने के लिए बृहस्पति व शनि की ग्रेविटी असिस्ट से यात्रा तेज की। फिर भी इस यान को वहां पहुंचने में 8 साल से ज्यादा लगे। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययनों के अनुसार यूरेनस तक एक संभावित मानव मिशन को सिर्फ एक दिशा में ही 1 दशक से भी ज्यादा समय लग सकता है। और जैसे जैसे यात्रा लंबी होती जाती है, वैसे वैसे और भी ज्यादा समस्याएं जमा होती जाती हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हमें अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरण से बचाते हैं। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाते हैं, सुरक्षा कम होती जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के लोगों से ज्यादा विकिरण झेलना पड़ता है। लेकिन आईएसएस अभी भी हमारे ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर की आंशिक सुरक्षा के अंदर ही है। नासा और लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों के संपर्क में आने से डीएनए, दिमाग, दिल और इम्यून सिस्टम को गंभीर नुकसान हो सकता है। यह कोई साधारण थकान नहीं है। कुछ प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने पर शरीर कमजोर होने लगता है, चाहे अंतरिक्षयान में व्यायाम उपकरण हों। धीरे धीरे हड्डियां पतली होने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, यहां तक कि शरीर में खून का प्रवाह भी बदल जाता है। आईएसएस के लंबे मिशनों से पता चला है कि कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में सिर में दबाव बदलने से दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं। महामारी के दौरान कुछ महीनों का अलगाव लोगों के लिए कठिन था। पृथ्वी पर ही यह इतना मुश्किल है, तो सोचिए अगर दशकों तक पूरी मानवता से दूर रहना पड़े तो क्या होगा। विश्लेषकों और अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य के डीप स्पेस मिशनों में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि क्रू के मानसिक स्वास्थ्य की भी है। पृथ्वी से अधिक दूरी के कारण रियल टाइम संचार संभव नहीं है। जब आप यूरेनस पर होंगे तो एक साधारण संदेश को पहुंचने और वापस आने में 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है। प्रकाश की गति और दूरी के कारण यूरेनस की वास्तविक परिस्थितियां और भी चौंकाने वाली हैं। Uranus, kilala ito bilang ice. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिर्फ बर्फ ही हो सकती है। असल में इसकी कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर इंसान चल सके, जैसे पृथ्वी पर है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन ही वजह है कि यह ग्रह नीला दिखता है। लेकिन उस खूबसूरत रंग के नीचे वहां का वातावरण बहुत ही कठोर है। वॉयेजर 2 और दूरबीनों से की गई स्टडीज के अनुसार यूरेनस पर हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं। यहाँ का तापमान भी बहुत कम है। ऊपरी वायुमंडल में ये लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे और गहराई में जाते हैं, दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि सामान्य अंतरिक्षयान का वहां टिक पाना असंभव हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस के अंदर अत्यधिक दबाव के कारण वहां जिसे हीरे की बारिश कहा जाता है भी हो सकती है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से कार्बन क्रिस्टल बन जाता है। लेकिन अभी तक इसका अध्ययन किया जा रहा है और असली खोज से अभी तक कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इंसान अगर वहां पहुंचे भी तो यह साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह नई दुनिया पर उतरने जैसा नहीं होगा। संभावना है कि यह सिर्फ एक कक्षीय मिशन होगा,
जिसमें स्पेसक्राफ्ट ग्रह की परिक्रमा कर दूर से अध्ययन करेगा। मौजूदा तकनीक के कारण यूरेनस तक जाने वाला एक मिशन अभी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए बड़ा बजट, दशकों की तैयारी और क्रू के लिए बेहद ऊंचा जोखिम उठाना होगा। यही वजह है कि आज भी कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद और मंगल पर ही ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वे अधिक करीब और व्यावहारिक है। वह दीर्घकालिक मानव मिशनों की संभावना भी अधिक है। फिर भी यूरेनस विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फीले दानव ग्रहों का अध्ययन सौर मंडल के बनने की प्रक्रिया समझने की कुंजी है। अन्य स्टार सिस्टम्स में भी कई बहिर्ग्रह यूरेनस और नेपट्यून जैसे हैं। जैसे जैसे हम इन ग्रहों को समझते हैं, वैसे वैसे अंतरिक्ष की दूसरी संभावित दुनियाओं को भी समझ पाते हैं। अभी तक यूरेनस पर कोई मानव मिशन तय नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में रोबोटिक मिशनों के कुछ प्रस्ताव हैं जो अगले दशकों में भेजे जा सकते हैं। और शायद यही सबसे समझदारी भरा कदम है, क्योंकि इंसानों की मौजूदा तकनीक के हिसाब से यूरेनस अभी ऐसा गंतव्य नहीं है जहां हम रहने के लिए तैयार हों। यह याद दिलाता है कि अंतरिक्ष के सामने इंसान कितना छोटा है और हमें अभी कितनी दूर जाना है, इससे पहले कि हम सच में कह सकें कि हम अंतरिक्ष को जीतने के काबिल है। जैसे जैसे इंसान सुदूर अंतरिक्ष में ज्यादा समय बिताता है, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और सबसे पहले असर दिमाग या दिल पर नहीं, बल्कि हड्डियों पर पड़ता है। यह पृथ्वी पर एक चीज है जिसे हम लगभग नजरअंदाज कर देते हैं, गुरुत्वाकर्षण। हमारे हर कदम, हर खड़े होने, हर हरकत में एक ताकत हमारे शरीर को नीचे की ओर खींचती है और इसी वजह से हमारा कंकाल तंत्र मजबूत बना रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में वह दबाव खत्म हो जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो शरीर को लगता है कि मोटी और मजबूत हड्डियों की जरूरत नहीं है, इसलिए यह हड्डियों की घनता घटाने लगता है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री हर महीने अपनी हड्डियों का 1 से 2% द्रव्यमान खो सकते हैं, भले ही वे नियमित व्यायाम करें। यह सिर्फ साधारण कमजोरी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण न होने पर शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि उनका उपयोग कम होता है। टांगे, पीठ का निचला हिस्सा, कोर मसल्स, ये सब जो धरती पर खड़े होने और चलने के लिए जरूरी हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। दिल भी, जो खुद एक मांसपेशी है, प्रभावित होता है, क्योंकि उसे धरती पर खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पंप करने में मेहनत करनी पड़ती है। अंतरिक्ष में रक्त संचार आसान होने से शरीर खुद को ढाल लेता है। कुछ शोधों के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबे मिशन के बाद हृदय रक्तवाहिका तंत्र में बदलाव आते हैं। रक्त की मात्रा कम हो जाती है और जब शरीर फिर से गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में लौटता है तो उसे ढलने में कठिनाई होती है। इसी वजह से कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से लौटकर चक्कर महसूस करते हैं या उनका संतुलन बिगड़ जाता है, चाहे वे कुछ महीने ही वहां रहे हों। अगर यूरेनस की यात्रा 10 साल से ज्यादा चलेगी तो समस्या साधारण ढलने तक सीमित नहीं रहेगी। संभव है कि इंसान का शरीर खुद को वजनहीनता में जीने के लिए विकसित कर ले और फिर पृथ्वी की सामान्य गुरुत्वाकर्षण के साथ अनुकूल ना रह जाए। लेकिन चाहे शरीर पर असर कितना भी भारी क्यों ना हो, एक और ज्यादा खामोश खतरा है, दिमाग। शुरुआत में मिशन रोमांचक लग सकता है, एक नया रोमांच, एक नया क्षितिज, लेकिन जैसे जैसे साल एक तंग स्पेसक्राफ्ट के अंदर बीतते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले मनोवैज्ञानिक अलगाव संबंधी अध्ययनों के अनुसार यहां तक कि उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति भी लंबे समय तक सीमित वातावरण में बंद रहने पर तनाव, चिंता, नींद की समस्याएं और आपसी टकराव का अनुभव करते हैं। पृथ्वी पर ईक्षर में शामिल लोगों के पास आपातकालीन निकास होता है, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, खासकर सफर के बीच में। यूरेनस जाते समय तुरंत लौटना असंभव है और रेस्क्यू मिशन भी जल्दी नहीं आ सकता। ऊपर से संचार में भी देरी होती है, क्योंकि यूरेनस पृथ्वी से बहुत दूर है। एक साधारण रेडियो संदेश को पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है। इसका मतलब है कि मिशन नियंत्रण केंद्र से सामान्य बातचीत में 5 घंटे से ज्यादा देरी हो सकती है। और जब आप 1 दशक से लंबी यात्रा के बाद वहां पहुंचते हैं, तो वहां इनाम नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रह मिलता है जहां इंसान पहुंचना लगभग असंभव है। पृथ्वी या मंगल के विपरीत यूरेनस पर कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर खड़ा हुआ जा सके। इसे आइस जाइंट कहा जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी है। इसकी मोटी वायुमंडल के नीचे पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे संकुचित तरल पदार्थों का जबरदस्त दबाव होता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान वायुमंडल में गहराई तक जाता है, दबाव और गर्मी बढ़ती है, जिससे वह नष्ट भी हो सकता है, यहां तक कि इंसान द्वारा बनाए सबसे मजबूत पदार्थ भी। नासा के अनुसार यूरेनस की संरचना पर दी गई व्याख्या, इसका वातावरण किसी भी पारंपरिक लैंडिंग मिशन के लिए बेहद चरम है और सिर्फ ऊपरी वायुमंडल में ही हालात तुरंत भीषण हो जाते हैं। यूरेनस सौरमंडल में देखे गए सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। इसके बादलों की ऊपरी सतह पर तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये कुछ जगहों पर नेपच्यून से भी ठंडा है, जबकि नेपच्यून सूर्य से ज्यादा दूर है। ऐसे तापमान में खुली मानव त्वचा कुछ ही सेकंड में जम सकती है। इसका वायुमंडल लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें मीथेन और अन्य यौगिकों के अंश जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। यही गैस पृथ्वी पर सड़े अंडे की बदबू से जुड़ी है। लेकिन यूरेनस पर मुख्य समस्या बदबू नहीं है, वहां इंसानों के लिए ऑक्सीजन नहीं है और सबसे बढ़कर वहां हवाएं चलती हैं। वॉयेजर 2 की तस्वीरों में यूरेनस शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन वायुमंडलीय अवलोकनों के अनुसार इस ग्रह पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब है कि भले ही दूर से शांत दिखता हो, ये एक ऐसी दुनिया है जहां भीषण ठंड, दबाव, जहरीली गैसें और ऐसे तूफान हैं जिनकी तुलना पृथ्वी की आपदाओं से नहीं हो सकती। अगर यूरेनस के बारे में एक बात साफ है तो वो ये है, इसके दिखावे पर मत जाओ। टेलीस्कोप और वॉयेजर 2 से ली गई तस्वीरों में यह शांत दिखता है, एक ठंडी नीली गेंद जो लगभग स्थिर है। लेकिन उस शांति के पीछे एक उग्र वातावरण है जो लगभग किसी भी इंसानी तकनीक को नष्ट कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार संभव है कि अरबों साल पहले इसे एक बहुत बड़े पिंड ने टक्कर मारी थी, जो शायद पृथ्वी जितना बड़ा था। माना जाता है कि वही टक्कर इसका कारण थी। इसी वजह से ग्रह की धुरी का रुख बदल गया और इसी कारण यूरेनस पर मौसम बहुत ही अजीब होते हैं। वह एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यह सूर्य के चारों ओर बहुत धीरे धीरे घूमता है। तेज झुकाव के कारण कभी-कभी ग्रह का एक ध्रुव 40 साल से ज्यादा सूरज की ओर रहता है। वहां लगातार रोशनी रहती है, रात नहीं होती और सूरज डूबता नहीं। इसके बाद ग्रह धीरे धीरे घूमेगा जब तक कि दूसरी तरफ सूरज की ओर नहीं हो जाती और वहीं से अंधकार का दशक शुरू होता है। अगर यूरेनस के किसी हिस्से में गहरे अंधेरे के समय कोई जीवन जन्मा हो तो मुमकिन है कि वह बूढ़ा हो जाए बिना कभी सूरज की रोशनी देखे। पृथ्वी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र ठीक और काफी स्थिर है। यही हमें सूरज से आने वाले हानिकारक आवेशित कणों से बचाने में मदद करता है। यूरेनस पर इसका एक उलझा हुआ रूप देखने को मिलता है। वॉयेजर 2 से मिले डेटा के अनुसार यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के घूमने के साथ संरेखित नहीं है। ये काफी झुका हुआ है और इसका स्रोत भी ग्रह के ठीक बीच में नहीं है। और वॉयेजर डेटा के कुछ नए विश्लेषणों के अनुसार संभव है कि 1986 में जब स्पेसक्राफ्ट वहां से गुजरा था, उस समय असामान्य सौर पवन की स्थिति थी। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक अभी भी यूरेनस की स्थिति नहीं समझ पाए हैं। इसके चंद्रमा भी सुरक्षित नहीं हैं। यूरानस के कुल 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटानिया और ओबेरॉन शामिल हैं। लेकिन ये सारी दुनिया बर्फ, पत्थर और जबरदस्त ठंड से भरी हुई है। कुछ हिस्सों में ग्रह के चारों ओर उनकी स्थिति के कारण अंधेरा दशकों तक बना रहता है। यहां सांस लेने लायक वातावरण या गर्मी नहीं है और मौजूदा तकनीक से मानव बस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। और यहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि अब तक केवल एक अंतरिक्ष यान ही वास्तव में यूरेनस के पास पहुंच पाया है। जनवरी 1986 में वॉयेजर 2 ग्रह के पास से गुजरा था। उसने कुछ घंटों में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, फिर बाहरी सौरमंडल से आगे बढ़ गया। आज तक वही हमारा यूरेनस का सबसे नजदीकी अध्ययन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान समुदाय ने इसे भुला दिया है। 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्लैनेटरी साइंस डेकेडल सर्वे ने इसे सबसे महत्वपूर्ण भविष्य के मिशनों में से एक माना, एक प्रस्तावित यूरेनस ऑर्बिटर और वायुमंडलीय जांच। लेकिन वो एक रोबोटिक मिशन है, इंसानों के लिए मिशन नहीं है।
क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष के मानव शरीर पर प्रभाव के बारे में अधिक सीखते हैं, यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि मानव शरीर की सहनशक्ति की एक सीमा है। संभव है कि इंसान एक दिन मंगल ग्रह तक जा सके। संभव है कि बहुत दूर के भविष्य में हम बृहस्पति सिस्टम के पास और भी उन्नत स्टेशन बना सकें। लेकिन यूरेनस की बात अलग है। सिर्फ दूरी की वजह से नहीं। जैसे जैसे इंसान दूरस्थ अंतरिक्ष में अधिक समय बिताता है, वैसे वैसे वे परिस्थितियां खत्म होती जाती हैं जिन्होंने हमें एक प्रजाति बनाया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसका वायुमंडल और वह चुंबकीय क्षेत्र जो जीवन की रक्षा करता है, ये सब वजहें हैं कि इंसान का शरीर सही तरीके से काम करता है। इन सबको लंबे समय के लिए हटाने से शरीर और दिमाग बदल जाते हैं। शायद यही यूरेनस से मिलने वाला सबसे अहम सबक है। चाहे हम कितने भी उन्नत और विकसित सभ्यता क्यों न बन जाएं, ब्रह्मांड में ऐसे कई स्थान हैं जो हमारे लिए नहीं बने हैं। ऐसी दुनियाएं हमेशा शांत, ठंडी और रहस्यों से भरी रहेंगी जब तक वे अंतरिक्ष की अंधकार में घूमती रहेंगी।